Welcome to the 30-day challenge, day 12. Yesterday, we talked about different expressions related to these categories. Today, we will talk about two habits that will ensure that you learn English in 2024. लेकिन उसके पहले we will talk about present and past perfect tenses. तो इसके पहले कि हम शुरू करें, I hope you remember this important message. Let's get started. Let's first see कि हम इन्हें यूज कब करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शंस विथ रेलेवेंस टू द प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव विजिटेड आगरा, लेकिन उसका रेलेवेंस आज भी है. अगर कोई मेरे से पूछेगा कि क्या तुम कभी आगरा गए हो, मैं बोलूंगा कि यस, आई हैव विजिटेड आगरा. व्हेन वी टॉक अबाउट अनफिनिश्ड एक्शंस लाइक शी हैज लिव्ड हियर फॉर 5 years, वो 5 साल तक यहाँ पे रह चुकी हैं, उनका रहना अभी खत्म नहीं हुआ है, शी स्टिल लिविंग, लेकिन जितना पार्ट रहने का कंप्लीट हो चुका है 5 years, उसको बताने के लिए भी वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड द थर्ड इज व्हेन वी आस्क और शेयर आवर एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर ट्रेवल्ड अब्रॉड, क्या आपने कभी विदेश यात्रा की है? अब्रॉड मीन्स विदेश. द आंसर कैन बी आई हैव ऑलरेडी बिन टू दिस प्लेस. तो विजिटेड की जगह पे हम बिन को भी यूज कर सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी विजिटेड या फिर आई हैव ऑलरेडी बिन, बोथ कैन बी यूज्ड. अब पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं कब यूज करते हैं. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शंस बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब एक एक्शन पास्ट में हुआ और उसके पहले का जो एक्शन है उसको बताने के लिए वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सबसे पहले दिख रहा है प्रेजेंट. प्रेजेंट के पहले अगर कोई एक्शन होता है तो वो सिंपल पास्ट, लेकिन उस सिंपल पास्ट के भी पहले अगर कोई एक्शन हो then that is past perfect. I hope this is clear to you now. In addition to this, we also use past perfect tense to talk about some unreal past conditions. जैसे कि मान लेते हैं कि कल आपका बर्थडे था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, आज मुझे मालूम चला और मैंने आपकी पार्टी मिस कर दी. तो मैं आपसे अभी ये बोलूंगा कि if I had known, I would have come definitely. अब मैं पास्ट में जाके ये चीजों को बदल नहीं सकता, ये बिल्कुल अनरियल सा है, लेकिन अगर मुझे पता होता उस वक्त तो मैं जरूर आता. तो इस बात को भी बोलने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखिएगा. पहले वाले में भी यूज इफ आई हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. अगर पहला वाला एक्शन हो गया होता, हैड वाला एक्शन हो गया होता, तो वुड हैव वाला एक्शन मैंने कर दिया होता. इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे जब हम कंडीशनल्स की बात करेंगे. सो बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना अगर ये समझ में ना आए तभी भी. लेट्स नाउ मूव अहेड एंड टॉक अबाउट फ्रेमिंग सेंटेंसेस. लेट्स अंडरस्टैंड सम मेन कैरेक्टर्स. तो वर्ब इसमें कौन सा यूज करते हैं हम? द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा दैट इज गोइंग टू बी हैज फॉर सिंगुलर्स, हैव फॉर प्लूरल्स. और पास्ट में सबके साथ ये हैड ही रहेगा. आप यहाँ पे देख सकते हो विद आई, वी, यू, दे एंड सभी प्लूरल्स वी यूज हैव, एंड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर्स वी यूज हैज in present tense. In past we use had with all kind of subjects, चाहे वो singular हो चाहे वो plural हो. Now let's start framing sentences in affirmative. First of all हम देखेंगे कि sentence structure क्या होता है. तो subject plus helping verb plus action verb plus object, जो कि आपको सामने दिख रहा है. subject has, have, had, verb third form plus object. अगर present है तो has, have, past है तो had. इतना तो याद ही रखोगे. Let's now see some examples in present tense. I have finished my homework. They have cooked dinner already. He has read that book. We have studied Spanish for 3 years. Past tense में ये होगा she had completed the project before the deadline. They had already left when we arrived at the party. By the time I got there, he had already eaten dinner. I had finished my work before the meeting began. अब एक चीज और नोटिस करना कि कहाँ कहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, क्योंकि जब आप सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो आप कॉमा की गलती करते हो. व्हेन यू नोटिस द थर्ड सेंटेंस, बाय द टाइम आई गॉट देयर, कॉमा, ही हैड ऑलरेडी ईटन डिनर. तो इसको आप नोटिस करिए. इसको क्यों लगाते हैं ये हम आगे कभी बात करेंगे. लेट्स मूव टू द नेगेटिव सेंटेंसेस. और उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा दैट्स गोइंग टू बी लाइक सब्जेक्ट, हैज, हैव, हैड, और उसके बाद सिर्फ हम नॉट लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. लेट्स सी सम एग्जांपल्स इन प्रेजेंट टेंस. I haven't visited Paris yet. She hasn't finished her assignment. They haven't explored the part of the city. He hasn't read the latest novel. Past tense में हो जाएगा they hadn't traveled abroad before last summer. She had not seen the movie before last night.
We hadn't visited the museum until yesterday. The team hadn't won a match until last week. We will now talk about the interrogative sentences. और इनको फ्रेम करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड को सब्जेक्ट के पहले यूज करना पड़ेगा. सो इट इज गोइंग टू बी हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस में. हैव यू एवर स्काई डाइव्ड बिफोर? हैज शी विजिटेड एशिया रिसेंटली? हैव दे फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट येट? हैज ही लर्न टू स्विम दिस ईयर? पास्ट में ये होगा हैड शी ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन यू अराइव एट द पार्टी? मतलब जब तुम पार्टी में पहुंचे पास्ट में तो क्या उसके पहले ही वो चली गई थी? पास्ट ऑफ द पास्ट. तो पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट ऑफ द पास्ट भी कह सकते हैं समझने के लिए और याद रखने के लिए. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैड दे फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन? हैड ही सीन द मूवी बिफोर इट वॉज रिलीज्ड? हैड यू ट्रेवल टू आगरा बिफोर लास्ट समर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू टेंसेज. अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. As of now, we are moving towards an exercise. In this exercise, there are 5 sentences और ये सारी के सारे sentences गलत हैं. इनमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं. What you have to do is, you have to correct these sentences. तो pause the video, read these sentences, गलतियां ढूंढिए, फिर इसको ठीक करके सही sentences को comment box में share करिए और उसके बाद वीडियो प्ले करके आप सही आंसर चेक कर लेना. So please pause the video and correct these sentences. I hope you have done it. Let me reveal the answers. Here they are. अब जल्दी से मैच कर लो. देखो कितने सेंटेंसेस आपने सही किए थे. अगर किसी सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन है, you can ask me in the comment box. I will address that later. Let's now move towards the next section of the lesson, that is reading practice. तो रीडिंग प्रैक्टिस के लिए जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. क्लिक ऑन द लिंक, ओपन द गूगल फॉर्म, रीड द पैसेज, आंसर द क्वेश्चन एंड सबमिट इट. आपको आपका स्कोर तुरंत वहीं मिल जाएगा. एंड प्लीज शेयर योर स्कोर्स इन द कमेंट बॉक्स एज वेल कि कितने स्कोर्स आपके आए हैं. यू कैन ऑल्सो चेक आउट द शॉर्ट वीडियोज दैट आई हैव अपलोडेड टू प्रैक्टिस रीडिंग. नाउ हियर वी कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन, दैट इज 2 हैबिट्स टू लर्न इंग्लिश इन 2024. अगर आपने सच में ये रेजोल्यूशन बना लिया है कि इन 2024 मुझे किसी भी तरीके से इंग्लिश सीखनी है, देन लेट मी टेल यू, आप फरवरी या मार्च तक फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना शुरू करोगे. अगर आप अभी बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो तो ये बातें बड़ी लग सकती हैं पर ये है नहीं. यू कैन एक्चुअली अचीव दिस गोल बाय बिल्डिंग दीज 2 हैबिट्स. इसके पहले कि मैं इन हैबिट्स के बारे में बताऊं, लेट मी शेयर अबाउट 4 स्ट्रैंड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज के 4 स्ट्रैंड्स होते हैं, 4 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. आपको हिंदी आती है? आती है. आप सुन के समझ पाते हो? हाँ. पढ़ के समझ पाते हो? हाँ. लिख सकते हो? हाँ. बोल सकते हो? हाँ. इसका मतलब कि आपको हिंदी अच्छे से आती है. सेम चीज़ होता है किसी भी लैंग्वेज में. तो अगर आपको किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, यू नीड टू फोकस ऑन ऑल द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ दैट लैंग्वेज. मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि सीखने के लिए एक मेथड है, दैट इज़ कॉपी एंड पेस्ट. और कॉपी करने के लिए 2 मेथड्स हैं जो हैं लिसनिंग एंड रीडिंग. पेस्ट करने के लिए 2 मेथड्स हैं, राइटिंग एंड स्पीकिंग. जब तक आप कॉपी करके पेस्ट नहीं करोगे, यू आर नॉट एट ऑल गोइंग टू लर्न इट. आपको ग्रामर पूरी आ जाएगी, आपको वोकैबुलरी बहुत सारी आ जाएगी, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक एट ऑल. तो लिसनिंग रीडिंग के साथ साथ राइटिंग स्पीकिंग दोनों प्रैक्टिस करना है. किस तरीके से हम लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं? वेरी सिंपल. यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स, you can watch movies, series, you can watch YouTube videos, you can even register for some courses. किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी कोर्स के लिए एनरोल कर लो खुद को. आप कोर्स के साथ साथ इंग्लिश भी सीख जाओगे क्योंकि द एंटायर कोर्स विल बी इन इंग्लिश. रीडिंग कैसे प्रैक्टिस करें? सो यू कैन रीड न्यूज़, यू कैन रीड आर्टिकल्स, यू कैन रीड बुक्स, यू कैन रीड कॉमिक्स. जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो, स्टार्ट रीडिंग. ऐसा नहीं कि आपको घंटों घंटों पढ़ते रहना है. रीड ओनली फॉर 15 मिनट्स. कोशिश ये करो कि 15 मिनट पढ़ने के बाद वो इन्फॉर्मेशन आप कम से कम अगले 15 घंटों तक याद रखो. अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, इसका मतलब यू आर इम्प्रूविंग एट द लैंग्वेज. हाउ टू प्रैक्टिस राइटिंग? यू कैन स्टार्ट विद डेली जर्नल, या फिर आप जो भी चीज़ें सुनते हो या फिर पढ़ते हो इंग्लिश में, आप उसको समराइज करके लिख सकते हो या फिर किसी और को बता सकते हो इन इंग्लिश. या फिर आप जो है सोशल मीडिया पे हुई
तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग सोशल मीडिया पोस्ट्स इन इंग्लिश। हो सकता है शुरुआत में आपके इंग्लिश में गड़बड़ी हो, आप ग्रामरली जैसे टूल्स का यूज़ करके उसको ठीक कर सकते हो। नाउ हाउ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। फाइंड अ पार्टनर हु यू कैन टॉक टू इन इंग्लिश। 1 2 3 दोस्त बनाओ और फिर स्टार्ट टॉकिंग टू देम इन इंग्लिश। सबकी एक साथ इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी बात है। अगर आपको कोई डिस्कशन ग्रुप मिल जाए दैट्स इवन बेटर। एक और तरीका है दैट इज क्रिएटिंग अ वीडियो एवरी सिंगल डे। तो आपने जो भी सुना है, जो भी पढ़ा है, आप उससे रिलेटेड एक वीडियो बना सकते हो और उसको अपलोड कहीं नहीं करना है, उसको अपने पास रखो। जैसा कि मैं पिछली वीडियोज़ में बोलता आया हूँ कि उन वीडियोज़ को जिसको आपने क्रिएट किया है 1 हफ्ते बाद चेक करो और देखो क्या चीज़ें उसमें गलत है। आपको खुद पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो और फिर आप उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे। आई होप इतना क्लियर है। नाउ लेट मी क्विकली शेयर ये दोनों हैबिट्स क्या क्या है। तो पहली हैबिट है क्रिएट अ 1 मिनट वीडियो एवरी डे। आप हर दिन कुछ ना कुछ करते हो, आप हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ोगे या फिर सुनोगे, उन सबको एक्सप्लेन करते हुए क्रिएट अ वीडियो। 1 मिनट की ही वीडियो बनाओ, उसको कहीं पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद के पास रखो, लेकिन वीडियो हर दिन बनाओ। बहुत ही बोरिंग या फिर भयानक या फिर फालतू का काम लग रहा होगा ये, लेकिन ट्रस्ट मी, यू जस्ट डू दिस फॉर 15 डेज। मेरे कहने से बस 15 दिन तक करके देखो। अगर आपको रिजल्ट ना दिखे, अगर आपको इम्प्रूवमेंट ना दिखे, आप बंद कर देना इसको और नीचे कमेंट बॉक्स में आके बोल देना कि बकवास है ये। जो दूसरी हैबिट आपको बिल्ड करनी है वो है एक ट्रैकर रखने की। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, एक ट्रैकर है जिसमें लिखा हुआ है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो हर दिन के एंड में आपको इस ट्रैकर पे आना है और यहाँ पे बस टिक करना है कि क्या आज आपने रीडिंग प्रैक्टिस की। रीडिंग प्रैक्टिस डजंट मीन कि आपको घंटों पढ़ने हैं। अगर आपने 5 मिनट भी प्रैक्टिस की मतलब प्रैक्टिस की है। तो क्या आपने रीडिंग प्रैक्टिस की है तो टिक लगाइए। क्या आपने लिसनिंग प्रैक्टिस की, हाँ तो टिक लगाइए, ना तो क्रॉस करिए। क्या आपने राइटिंग प्रैक्टिस की, यस तो टिक, नो टू क्रॉस। स्पीकिंग प्रैक्टिस की, यस तो टिक, नो टू यस क्रॉस। इससे क्या होगा, इससे आप खुद से रिफ्लेक्ट करोगे कि आप सच में इस लैंग्वेज को सीखने के लिए काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। मुझे पता है कि ये वाली हैबिट भी फालतू ही लगेगी आपको, पर फिर से मैं वही बात बोलूँगा, ट्रस्ट मी फॉर 15 डेज। 15 दिनों तक आप ये करके देखिए। इफ़ यू गेट द बेनिफिट, कम बैक टू द वीडियो एंड शेयर कि हाँ ये काम कर रहा है। अगर काम नहीं करता है तो वापस आके बोलना कि ये वाला भी बकवास है। आफ्टर दिस लेट मी नाउ शेयर असाइनमेंट। असाइनमेंट में आपको क्या करना है, आज आपको प्रैक्टिस करनी है रीडिंग या फिर लिसनिंग, जो भी आपके लिए फीजिबल हो आप कर लेना। रीडिंग तो वैसे भी करने वाले हो, तो आपको प्रैक्टिस करनी है रीडिंग, लिसनिंग 10 मिनट के लिए कम से कम। और फिर जो भी कंटेंट आपने पढ़ा या फिर सुना उसको समराइज करना है एक 1 मिनट वीडियो में। और इस प्रैक्टिस को अगर आप और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हो और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाना चाहते हो आपके लिए, तो इसके पहले कि आप वीडियो क्रिएट करो, आप जो भी वीडियो में बोलने वाले हैं उसको लिख लीजिए। मतलब पहले आपने रीडिंग लिसनिंग प्रैक्टिस की, फिर आपने लिखा और उसके बाद आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो खुद को प्रिपेयर करके। और ऐसा नहीं कि आपने लिख लिया और उसके बाद कैमरा ऑन करके आप सारा नोट्स पढ़ रहे हो, नहीं। लिख लिया, प्रिपेयर कर लिया, नोट्स बंद करके किनारे रख दिया, फिर कैमरा ऑन किया और जो भी लिखा है वो बोल दिया। एग्जैक्टली वही नहीं बोलना जो आपने लिखा है। अगर आप उससे थोड़ा सा इधर उधर बोलेंगे या फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर बोलेंगे तभी भी वो आपको हेल्प करेगा। आई डोंट नो कौन कौन सी बात आप मेरी मानने वाले हैं, लेकिन मेरा काम है बताना, बाकी आपके ऊपर है। सो दैट्स ऑल आई हैड फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक द वीडियो, share with more people. See you tomorrow.